हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर एसएससी एनालिसिस गाइडेंस एंड रिजल्ट्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका मिनिमम कितना स्कोर रहना चाहिए कि आपको दिल्ली में 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए। मतलब एक इंस्पेक्टर लेवल की जॉब आपको दिल्ली में मिल जाए, जो कि मेनली अगर हम जाने कि परमानेंट जो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में ही पोस्टिंग है जिसकी जिसकी कोई कहीं बाहर है ही नहीं, तो लगभग 60 टाइप की जॉब्स हैं। जैसे जिसमें सीएसएस आ जाती है, फिर एमईए की भी अगर तो आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहिए तो एमईए भी दिल्ली में रहेगा। फिर उसके अलावा एएफएसक्यू आ जाता है जो डिफेंस में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ जाता है और इलेक्शन कमीशन का आ जाता है। और ऐसे ही एक दो और हैं जिसकी 5 से 10 पोस्ट निकलती है, ज़्यादा नहीं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए कि आपको इनमें से किसी भी जगह आपको सिर्फ परमानेंट दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो उसके बाद हम आपके सामने लाएंगे कि एएसओ इन सीएसएस का इंटरव्यू लेके आएंगे। जो एएस सीएसएस में लगे हुए हैं उनका पूरा इंटरव्यू लेके आएंगे और पूरी जो प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन आपके सामने हम इंटरव्यू लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के बारे में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि दिल्ली में जो 4600 पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे है दिल्ली में, वो उसकी कट ऑफ कहाँ तक जानी चाहिए। जो कुछ फैक्टर्स है जो काम करते हैं। देखिए अब की बार सीएसएस जो पिछला गया था, जो 2021 गया था ना, उसका रिजल्ट आया था, तो उसका पूरा एनालिसिस किया हमने। तो उसमें हमने देखा कि जो सीएसएस की जो पोस्ट मिली है यूआर को, वो 391 रैंक पे मिली है। लास्ट जो सिलेक्टेड हुआ है सीएसएस में 391, ईडब्ल्यूएस में 845, ओबीसी में 1131, एससी में 3640, एसटी में 4487, ठीक है। और इनकी पोस्ट कितनी थी? 83 पोस्ट तो यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस की 19 थी, ओबीसी की 54 थी, एससी की 25 थी, एसटी की 14 थी। पर अब की बार जैसे जो 2022 में वैकेंसी आई हुई है, अब की बार बहुत अच्छी वैकेंसी है सीएसएस में। जो पिछली बार 203 थी तो अब की बार 982 पोस्ट है। तो अराउंड 5 से 6 गुना हो रखी हैं हर एक कैटेगरी की वैकेंसीज। जैसे 83 थी तो ये 389 होगी, 19 की जगह 105 होगी, 54 की जगह 270 होगी, 25 की जगह 145 होगी, 14 की जगह 73 होगी। ऐसे ऐसे हर एक में वैकेंसी बढ़ी हुई है लगभग। जैसे ये है एमईए है, एमईए में 61 थी, अब की बार 126 है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें कम हुई है, 102 थी 86 आ गई है। एएफएसक्यू में भी डबल लगभग ट्रिपल ही हो चुकी है, 62 थी 178 हो गई है। और डिविजनल अकाउंटेंट जो कि आजकल एक बहुत ट्रेंड में पोस्ट चल रही है, जिसको हम पोस्टिंग चाहिए, आगे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट बताई जा रही है। तो इसकी भी 158 थी पिछले साल, अब की बात 765। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और एक्साइज और पीओ मिला के 899 प्लस 165 थी पिछली बार, अब की बार 1113 प्लस 220 है। और एग्जामिनर जो कि 2016-17 के टाइम पे ये टॉपर्स की चॉइस होती थी, क्योंकि जिनको अगर होम पोस्टिंग नहीं चाहिए ना, उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट होती है ये। तो मतलब आपको एक बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक की मतलब वो मिलता है कि पावर मिलती है कि आपको ही सब कुछ चेक वगैरह करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है एग्जामिनर की भी। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 355 थी, 450। और हाँ, ये एग्जामिनर की जो पिछले साल सिर्फ 35 थी, अब की बार एक रोता चांस है, इसके बाद आगे भी नहीं आने वाली है, 614 है। और ये कुछ जो बढ़ी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी कि दिल्ली की कट ऑफ नीचे कितनी नीचे जाएगी। तो अब ये कुछ ये भी है कि एमईए में 75 रैंक पे मिली थी। ये जितना हमने लिख रखा आप पढ़ लेना, ये सब है लास्ट सेलेक्टेड रैंक कि यूआर में 75 रैंक तक एमईए मिली थी, 743, और ओबीसी में 282। ऐसे ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की हैं, एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर ये डीए डिविजनल अकाउंटेंट की, फिर ये एक्साइज और पीओ की, फिर ये एग्जामिनर की, फिर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो ये कुछ जो ये पोस्ट हैं और जो ये लास्ट सिलेक्टेड रैंक है, इनको देखते हुए
और इसको एनालाइज करके हमने अब आगे की अपने जो अपना एनालिसिस किया, आगे इसको देख के किया है। तो इसमें हमने और क्या देखा कि जो CSS या जो मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उनको ऑप्ट करने से पहले लगभग कितने बच्चों ने जनरल से और दूसरे उनको पोस्ट को ऑप्ट किया है, क्योंकि ये जो फैक्टर है यही एक सबसे मेन डिसाइड करता है कि दिल्ली की जो कट ऑफ है वो कितने नीचे तक जाती है। तो MEA के हैं, MEA की तो 50 लगभग सारे सबने पहले सबसे मेन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है। तो उसके बाद क्या है, DA की 158 पोस्ट थी, जिसमें से 80 बच्चों ने CSS और दिल्ली मिनिस्ट्री से पहले DA को ऑप्ट किया है। क्योंकि क्या है, जितने भी जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड वगैरह जितने भी सबको अपनी होम पोस्टिंग चाहिए होती है। तो और ये होम पोस्टिंग लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो टॉपर होते हैं आजकल ये चूज करते हैं। तो लगभग आधे बच्चों ने इसको ऑप्ट किया। ऐसे एक्साइज और PO में से लगभग 1100 से कम थोड़े बच्चों में से 70 ने दिल्ली से पहले इसको ऑप्ट किया एक्साइज को। एग्जामिनर में लगभग 35 में से 30 ने तो दिल्ली से पहले ऑप्ट किया, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो बताया मैंने आपको टॉपर्स की चॉइस रही है कभी से। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इसमें से 355 में से 108 ने दिल्ली से पहले ऑप्ट किया है इनको। तो ये फैक्टर हमने इनको एनालाइज किया और अब की बार जितनी वैकेंसी है उनके साथ कंपेयर करके हमने कुछ निकाला कि अगर 158 में से 80 बच्चों ने पिछली बार CSS से पहले इसको ऑप्ट किया था, दिल्ली में पोस्ट मिनिस्ट्री से पहले ऑप्ट किया था, तो अब की बार कितने 765 पोस्ट। तो अराउंड लगभग 350 ऐसे बच्चे होंगे जो दिल्ली से पहले ऑप्ट करेंगे। ऐसे ही एक्साइज PO में मान ले 70 ने किया था, हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे कि पिछली बार 1000 के अराउंड पोस्ट थी, अब क्या 1300 के अराउंड, तो 70 है तो अब की बार लगभग 100 बच्चे इससे पहले ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर में 35 में से 30 ने ऑप्ट किया था पहले। तो अब की बार तो 614 पोस्ट है, हम ज्यादा फैक्टर ले नहीं रहे, हम अपना मिनिमम से मिनिमम लेके चलेंगे कि 614 में से 220 बच्चे तो ऐसे होंगे जो अब की बार भी ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसी पोस्ट होती है जिनको अपने मतलब साउथ में जा सकते हैं, पोर्ट्स पे जा सकते हैं, उनके लिए बेस्ट पोस्ट होती है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 355 में से 108 ने ऑप्ट किया था। तो अब की बार कितनी है, 450 पोस्ट है, इसको भी हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, इसको भी हम 120 के अराउंड लेके चल रहे हैं, 120 बच्चे अब की बार भी इससे पहले ऑप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो CSS है उसकी अकेले की 982 हैं, और जो कुछ और जिसमें 4-4-5-5 वैकेंसीज आती हैं वो मिला के हमने अराउंड अप्रोक्स 1000 ले लिया कि 1000 बच्चे की CSS की ये पोस्ट होगी लगभग। फिर MEA 126 है, ये तो CSS से पहले सब ऑप्ट करेंगे। फिर एक AFHQ हो गया, AFHQ भी दिल्ली के लिए होगा, ये 178 होगी, रेलवे में 86 होगी। तो ये जितना भी है ये हमने सबको ऐड किया तो अराउंड हमारे पास निकल के आया 2100 से ऊपर कुछ बच्चे। ये अराउंड 2100 बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जो टॉप 2200 बच्चे होंगे वो दिल्ली 4600 भी ऑप्ट कर रहे होंगे और बाकी ये मिला के भी ऑप्ट कर रहे होंगे। तो हमारा अप्रोक्स आइडिया गया है कि जो जनरल की रैंक जानी चाहिए, जैसे पिछली बार जनरल में 391 पे लास्ट रैंक में 391 पे CSS ऑप्ट की थी, मिल गई थी जनरल को। तो अब की बार हमारा आइडिया है कि अराउंड 2200 रैंक तक हमको दिल्ली CSS या दिल्ली AFHQ, दिल्ली रेलवे वगैरह ये कुछ भी मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखो 391 तो CSS है, इसके अलावा 437 तक रेलवे भी गया है और AFHQ भी गया 526 तक। तो मैं सिर्फ CSS की नहीं बता रहा कि सिर्फ CSS मिल जाएगा 2200 रैंक तक, हाँ पर AFHQ तो मिल जाएगा, मतलब दिल्ली में हमारी पोस्टिंग जरूर हो जाएगी, बाकी मिनिस्ट्री में ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो हो ही जाएगी। तो इस 526 को लेके और इन फैक्टर्स को लेके तो हमने ये अप्रोक्स अपना आइडिया लगाया, अपना एनालिसिस किया कि 2200 रैंक तक हमको UR को दिल्ली में मिल जाएगी, वो ये पोस्ट मिल जाएगी 4600। इसके बाद अब जैसे EWS की है, EWS की पिछली बार 940 तक हमको FHQ मिल गई थी और 845 तक CSS भी मिल गई थी, और पर अब की बार वो उसका CBT कट ऑफ का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसको देखते हुए
अब की बार अप्रोक्स लगभग 3300 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में भी 3300 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया 3300 रैंक तक हमें दिल्ली में एएफएसक्यू मिल जाएगी लगभग, मतलब दिल्ली 4600 मिल जाएगी। फिर बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में 1308 तक मिल गई थी, तो ये देखो ये अराउंड यहाँ भी चार्ज हो गया 12, तो मतलब ओबीसी की नीचे जाती है। पर अब की बार ऐसे कह रहे हैं कि ओबीसी वगैरह, ओबीसी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के कम कर रहे हैं, तो इस फैक्टर को भी देखते हुए ओबीसी को लगभग 4200 ऑल इंडिया रैंक तक दिल्ली मिल जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी देखिए 1100 से लेकर सीधा 3640 और 4447, और बहुत बड़ा गैप आ जाता है। पर अब की बार जो एससी और एसटी की डेंसिटी ऊपर की तरफ है ना वो ज्यादा है, तो अब क्या इतना ज्यादा गैप नहीं आने वाला। हाँ गैप आएगा पर इतना ज्यादा गैप नहीं आने वाला। तो उस हिसाब से जो एससी की हैं वो एससी का मिल जाएगा हमको लगभग 10,000 रैंक, ऑल इंडिया 10,000 रैंक तक हमको एससी को दिल्ली 4600 मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी का अराउंड 12 से 13,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक एससी को दिल्ली 4600 मिल जाना चाहिए। अब ये तो हमने रैंक बता दिया, हम अब आपको कट ऑफ बताते हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, कि कितने लगभग मार्क्स पर कितने आपके मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स, जिस पे आपको दिल्ली 4600 मिल जाएगा। तो चलिए तो वो देखते हैं। तो फाइनली ये है सागर एनालिसिस, दिल्ली 4600 ग्रेड पे कट ऑफ या सेफ स्कोर, मतलब मिनिमम इतने इतने मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे आपको अगर दिल्ली में आपको 4600 इंस्पेक्टर ग्रेड पे इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट चाहिए। तो जनरल के लिए 317, इसमें प्लस माइनस एक का एरर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 313, इसमें प्लस माइनस एक का एरर हो सकता है। ओबीसी के लिए 310.5, इसमें भी प्लस माइनस एक का एरर हो सकता है। एससी के लिए 298, इसमें प्लस माइनस 2 का लगा लो। और एसटी के लिए 295, इसमें प्लस माइनस 3 का एरर लगा लो। ठीक है, तो ये इतने, अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको दिल्ली 4600 मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, इससे पहले भी मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस किया था 2021 के नहीं 2022 के मेंस का पूरा एनालिसिस किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिए। और अगर आपको 2023 के बारे में कुछ मतलब वो स्टडी प्लान के बारे में जानना है तो उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बिगनर्स के लिए अलग बना रखी है, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उनके लिए अलग बना रखी है। और अगर आपको ये पूछना जानना है कि मॉक कैसे लगाने हैं तो उसके लिए हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं कि मॉक्स कैसे लगाए, कहाँ से शुरू करें, कितना टाइम किस सेक्शन को दें, किसको मतलब कहाँ से मतलब उसका दोबारा एनालिसिस कैसे करें, वो सब कुछ हम अगली वीडियो में लेके आने वाले हैं। और आगे मैंने आपको बताया था अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो हम इंटरव्यू लेके आने वाले हैं ESO इन CSS, जो ESO लगा हुआ है CSS में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका हम इंटरव्यू लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।